पवित्रा, ये तोहफा तुम्हारा है और तुम खुद युवराज को दोगी। और मेरा यकीन मानो, युवराज तुम्हारा तोहफा जरूर स्वीकार करेगा। तुम्हें बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी नियति, क्योंकि मैं जानती हूँ कि युवराज ये तोहफा जरूर लेगा, क्योंकि मैं उसे ये तोहफा लेने पर मजबूर कर दूंगी। करण बेटे, करण बेटे, सूर्यकांत जी को ले आए ना? लक्ष्मी, जरूर करण का फोन होगा। कैसे हो? ठीक, जन्मदिन मुबारक। थैंक यू। लक्ष्मी, फोन उठाओ। अरे 25 सालों तक जो बात हमने सबसे छुपा के रखी थी ना, वो बात करण को पता चल गई है। करण अब सारी सच्चाई जानता है और वो किसी भी वक्त आके परिवार वालों को सब कुछ बता देगा। क्या? इस मुसीबत से, इस खतरे से बचने का अब एक ही रास्ता है। इस खतरे को ही जड़ से खत्म कर देना पड़ेगा। अगर करण को मौत के घाट उतार दिया ने, तो ये 25 साल पुराना राज राज रहेगा। वरना करण भाई, मुझे मरना होगा, इसलिए मरना होगा प्रभु। आज सवाल किसी और का नहीं है, बल्कि मेरी जिंदगी का है, मेरे बेटे के भविष्य का है। और मेरे बेटे के भविष्य के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। एक चुटकी में करण को मार सकता हूं। और आज जरूर करण की मौत होगी, मौत होगी प्रभु। करण जो कुछ भी बता रहा था, किसे कहूं मैं? समझ में नहीं आता किसे बताऊं। माँ। क्या बात है लक्ष्मी? माँ, वो मुझे आपसे बात करनी है। हे भगवान, अब ये लक्ष्मी यहाँ क्या बात बताएगी? कहीं करण ने जो कहा है वो तो नहीं बताएगी? क्या हुआ लक्ष्मी? माँ, अरे सावित्री बहन, आप यहाँ हो? मेरी सहेली आपसे जरूरी बात करना चाहती है। वो आओ ना प्लीज। मैं अभी आती हूँ। दीदी, दीदी मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। 1 मिनट लक्ष्मी, मैं ये कमरे में रख कर आती हूँ, फिर बात करते हैं। हाँ? नहीं दीदी, ये बाद में रख लेना, मेरी बात बहुत जरूरी है। क्या बात है लक्ष्मी? इतनी घबराई हुई क्यों हो? दीदी, मुझे अभी करण का फोन आया था। उसने मुझे अभी इसी वक्त मिलने के लिए बुलाया है। समझ में नहीं आता ऐसी कौन सी बात है वो जो मुझे बताना चाहता है। पता नहीं दीदी, मुझे घबराहट हो रही है। लक्ष्मी, अरे करण तुझे सरप्राइज देना चाहता है। हाँ मेरी प्यारी सी लक्ष्मी, इसलिए तो उसने तुझे किसी बहाने से बुलाया। और तू डर गई लक्ष्मी, तू डर गई। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है लक्ष्मी को सारी सच्चाई पता नहीं चली। तू फिक्र मत कर लक्ष्मी, ऐसी वैसी कोई बात नहीं होगी। करण सिर्फ तुम्हें सता रहा है। लेकिन दीदी, अगर वो मुझे सरप्राइज भी देना चाहता है तो मुझे वहां जाना होगा। मैं जाऊं दीदी? ठीक है जाओ, पर जल्दी वापस आना। हाँ, सारे मेहमान आ चुके हैं और केक काटने का वक्त हो गया। ठीक है दीदी।
कि लक्ष्मी इस वक्त करण से मिलने जा रही है। अब क्या करूं? कैसे रोकूं इसे? युवराज, तुम्हारे जन्मदिन पर मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहती हूँ। जन्मदिन मुबारक हो युवराज। देखो कचरी, घर वालों ने तुम्हें यहाँ रहने की जरूरत दिया है, लेकिन मेरे दिल में, मेरी जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। और ये बात तुम जितनी जल्दी समझ लो उतना बेहतर होगा तुम्हारे लिए। मैं तुमसे कोई गिफ्ट नहीं लेना चाहता। मैं जानती हूँ युवराज। तो फिर तुम लाई क्यों? युवराज, मैं ये अपनी तरफ से नहीं लाई हूँ युवराज, ये हमारे आने वाले बच्चे की तरफ से है। इसमें बाल गोपाल है, बच्चे का प्रतीक। अगर तुम्हारा मन चाहे तो इसे पहन कर आ जाना। करण को बता दो कि मैं निकल चुकी हूँ। जल्दी जल्दी में मोबाइल लाना भी भूल गई। मेनका भाभी, क्या बात है? सारे मेहमान आ गए हैं, अब केक कटने वाला है। युवराज कहाँ है? सब ठीक तो है ना? साली साहिबा, आ गए। तेरे फायदे के लिए। क्या है? आप जिसको ढूंढ रही है वो यहाँ नहीं, वहाँ है। गौरी, युवराज तो आ गए हैं। लक्ष्मी कहाँ है? ऐसा ना हो जाए कि उसकी वजह से केक काटने में देर हो जाए, फिर तुम्हारे बापूजी भी गुस्सा हो जाएंगे। जाओ देखकर तो आओ। जी माँ। गौरी, क्या बात है? माँ, वो एक्चुअली करण का फोन आया था, तो उसने लक्ष्मी को बुलाया है। वो दोनों बस आते ही होंगे। ठीक है। आज युवराज के जन्मदिन पर मैं युवराज को ये पेंडेंट देना चाहती हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ युवराज, पर अब मैं सोच भी नहीं सकती तुम्हें किसी और का होते हुए। पर ना जाने क्यों अब एक डर सा है। तोहफा अपनाने तक तो ठीक था युवराज, पर तुम तो पहन कर आए हो।
जादू है इस बच्चे का। उसके नाम से एक बार क्या कहा। युवराज ने तो तोहफा ले भी लिया और सबके सामने पहनकर आ भी गया। वाह मेरे आने वाले नन्हे फरिश्ते, वाह। नियति, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम इस वक्त क्या सोच रही हो, और वही तो चाहती हूँ मैं। मेरी एक और छोटी सी जीत और युवराज की ओर मेरा एक और बड़ा कदम। युवराज, तुम पर ये पेंडेंट अच्छा लग रहा है। हाँ, वो कचरी ने दिया था नियति। जानती हूँ। नियति, एक्चुअली मैं ये गिफ्ट लेने नहीं वाला था, पर ये कचरी की ओर से नहीं, बच्चे की ओर से, इसलिए मैंने ये गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया। ये धीरे धीरे नियति और युवराज में कैसा मनमुटाव हो रहा है। मुझे इसे रोकना होगा, इससे पहले कि। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम सबके लिए, बल्कि पूरे गरोड़िया परिवार के लिए बहुत खुशी का और महत्वपूर्ण दिन है। आज युवराज और लक्ष्मी का बर्थडे है, तो चलिए पार्टी शुरू करते हैं। कम ऑन। शाम है, जाम है और है नशा, तन भी है मन भी है पिघला हुआ, छाई है रंगीनियां, फिर भी है बेताबियां, क्यों धड़कता है दिल, क्यों ये कहता है दिल, दीवानों को अब तक नहीं है ये पता। आज की रात होना है क्या, आना है क्या, होना है क्या, आज की रात होना है क्या, आना है क्या, होना है क्या। दो घड़ी नहीं यहाँ जाने क्या होगा, जो हमेशा था मेरा फिर मेरा होगा, कौन किसके दिल में है फैसला होगा, फैसला है यही, जीत होगी मेरी, हाँ दीवानों को अब तक नहीं है ये पता। आज की रात होना है क्या, पाना है क्या, खोना है क्या। आज की रात होना है क्या, पाना है क्या, खोना है क्या। आज की शाम जिन दो लोगों के नाम सजी है, मैं उन्हें यहाँ बुलाना चाहूंगा। युवराज, यहाँ आओ बेटे। सावित्री, लक्ष्मी कहाँ है? जी, वो
लक्ष्मी, अरे भाई सारे मेहमान इंतजार कर रहे हैं, केक कटने का वक्त हो गया है। युवराज यहाँ है, लक्ष्मी कहाँ गई? करण बेटा बाहर निकल, तेरी मौत तुझे बुला रही है, निकल जल्दी निकल। में आ गई बेटा, अब तो तुझे निकलना ही पड़ेगा। हाँ करण, करण से भागो, करण से भागो, करण से भागो।